अरे यार, हमारे पतियों ने ये हमें कहाँ भेज दिया। कितनी बारिश हो रही है यहाँ, और पूरे रोड पर कितना गंदा पानी भरा है, और अब तक कोई हमें लेने क्यों नहीं आया। हमें अपने पतियों की बात नहीं माननी चाहिए थी। हम तीनों 5th मंथ की प्रेग्नेंट हैं। हम गांव में कैसे रह पाएंगे। पर उनकी भी तो मजबूरी थी हमें यहाँ भेजना। उनका काम जो नहीं चल रहा। जो भी हो, पर हमें उनकी बात नहीं माननी चाहिए थी। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि गांव कभी शहर नहीं बन सकता। उन तीनों भाइयों ने हमसे झूठ कहा कि उनका गांव बहुत अच्छा है। परिणीति, निशा और दिशा तीनों ही पहली बार शहर से गांव आई थी, वो भी अपने पति के कहने पर। गांव आकर गांव की बुरी हालत देखकर वो तीनों मुंह बनाने लगती हैं और वो तीनों देखती हैं कि गांव के लोग किस तरह से बारिश में नहा रहे हैं, वो भी गंदे पानी में। मैं तो कभी भी ऐसी गंदी जगह पर बारिश के मजे ना करूं। सेम सेस, बस हमारे ससुराल वाले ऐसे ना हों। बस ये बारिश जल्दी से रुके और हम अपने घर पहुंचे। मुझे इस हालत में और यहाँ बैठा नहीं जा रहा। यहाँ के लोग कितने अजीब हैं ना, जो बिना छाते के बारिश में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो भी इतने गंदे पानी में। मैं तो कभी सपने में भी ऐसे गंदे पानी में पैर ना रखूं। शहर की तीनों बहुएं गांव की ऐसी हालत देखकर मुंह बना रही होती हैं और एक दुकान में बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार कर रही होती हैं। पर तभी वहां उनकी सास रूपा आ जाती है और अपनी तीनों बहू को दुकान के बाहर खड़े होकर आवाज देने लगती है। अरे तुम तीनों दुकान के अंदर ही बैठी रहोगी या अपने घर भी चलोगी। यहाँ से घर ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी घर चलो। पर तुम्हारी दोनों जेठानी तुम्हारी राह तक रही हैं। माफ करना सासू माँ, पर बाहर बहुत बारिश हो रही है और पानी भी भरा हुआ है, तो थोड़ा वेट करते हैं, क्या पता बारिश रुक जाए। अरे ये बारिश नहीं रुकने वाली। तुम तीनों चलो मेरे साथ। इतनी देर में तुम तीनों के पति ने 4 बार फोन कर दिया। मुझे बार बार पूछ रहा है, माँ अपनी बहू को लेकर आई या नहीं। इतना बोलकर रूपा खुद दुकान में जाकर चली जाती है और अपनी तीनों बहू का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उन्हें गंदे पानी में बारिश में भीगते हुए घर ले जाती है, जहां भी तीनों देखती हैं कि उसकी दोनों गांव की जेठानी गर्भवती होने के बाद भी गोबर से घर की लिपाई कर रही हैं। छी, गोबर से इंसान दूर जाता है और आप उसी गोबर से घर में पोछा लगा रही हैं। अरे हम गोबर से पोछा नहीं लगा रहे, ये गोबर से लिपाई कर रहे हैं घर की। इस हालत में वैसे आप दोनों का कौन सा मन चल रहा है। हम दोनों का 7वां महीना चल रहा है और ऐसे में हमें ये सब काम करना चाहिए ताकि हमें आसानी से जच्चा बच्चा हो सके। 2 महीने बाद तुम भी शुरू कर देना ताकि तुम्हारा भी जच्चा बच्चा सही सलामत हो। वैसे माँ जी ने मुझे बताया कि तुम तीनों का 5वां महीना चल रहा है। अरे बहू, आते ही सवाल जवाब करने लगी। बेचारी गर्भवती होने के बाद भी बारिश में भीग कर आई हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ तुम तीनों घर में आओ और एक एक करके पहले नहा लो और फिर हम तुम्हारे लिए खाना लगा देंगे। ये सब देखकर शहर की तीनों बहुएं मुंह बनाकर घर में जाती हैं और जब वो मिट्टी से बना घर देखती हैं तो मुंह बनाकर एक दूसरे से बोलती हैं। ये हम कहाँ आकर फंस गए। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। जेठानी जी थोड़ा एसी चला दो। परिणीति की आवाज सुनकर अनीता वहां तीनों के लिए दूध लेकर आती है और उन तीनों से बोलती है। अरे मेरी प्यारी शहर की देवरानियों, यहाँ एसी नहीं है। यहाँ प्राकृतिक हवा चलती है और बारिश में भला एसी की जरूरत क्या। क्या यहाँ एसी नहीं है? OMG, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है और मेरे पैरों में इचिंग भी हो रही है। आप मुझे बता दीजिए बाथरूम कहाँ है, मैं जाकर नहा लेती हूँ। चलो मैं तुम तीनों को बाथरूम दिखा देती हूँ। तुम तीनों जल्दी से नहाकर ये दूध खत्म कर लेना। अपनी देसी भैंस का देसी दूध है। दूध का गिलास नीचे रखकर भूमि तीनों को बाथरूम में ले जाती है, जहां वो तीनों देखती हैं कि अनीता उनके लिए नलके से पानी भर रही है। यहाँ एक टैप नहीं है, हमें अब इस नलके से पानी भरकर नहाना होगा। अरे ऐसे क्यों मुंह बना रही हो? पूरे गांव में बस हमारे घर में नलका है, बाकी सब तो कुएं से पानी भरते हैं। पानी भरकर अनीता और भूमि वहां से चली जाती हैं और सबसे पहले परिणीति नहाने जाती है और इसी बीच भूमि अपनी दोनों देवरानी को गौशाला में ले जाती है, जहां वो अपनी भैंसों को नहलाती है। ये अपना तबेला है और ये सारी भैंस भी अपनी है। OMG, यहाँ कितनी बदबू आ रही है। पता नहीं आप ये सब प्रेगनेंसी में कैसे कर रही हैं। हम तो यहाँ से जा रहे हैं। अगर रास्ता पता हो तो जाओ बारिश में भीग कर। इतना बोलकर भूमि अपनी भैंसों को नहलाती है और उनका तबेला साफ करती है। ये देखकर निशा और दिशा को बड़ा गंदा लगता है और वो दोनों वहां से जाने लगती हैं। पर तभी उन दोनों का पैर गोबर में पड़ जाता है। छी, मेरा पैर। बेबी माफ करना, तुम्हें मम्मा की वजह से ये सब देखना पड़ रहा है। अब हम क्या करें, यहाँ साफ पानी नहीं है क्या? हमें पैर धोना है। बाहर साफ पानी ही तो है, रोड पर जाकर पैर धो लो।
आप बारिश के गंदे पानी को साफ पानी बोल रही हैं? बारिश का ही तो पानी है। हम तो बारिश में रोज नहाते थे, पर जब से गर्भवती हुए तब से नहाना बंद कर दिए। और एक तुम दोनों हो जो बारिश के पानी को गंदा बोल रही हो। अनीता उन्हें बारिश के गंदे पानी में पैर धोने के लिए कहती है, पर वो दोनों ऐसा नहीं करती। जिसके बाद भूमि टोकरी में सारा गोबर भर लेती है और बारिश के रुकते ही अपनी दोनों देवरानी के साथ अपने घर जाती है, जहां अनीता घर के अंदर ही उपले बनाने लगती है। आप गोबर को हाथ से उठाकर दीवार पर क्यों चिपका रही हैं? बेकार ही आपके घर की दीवार गंदी कर रही हैं। अरे मैं दीवार गंदी नहीं कर रही, मैं उपले बना रही हूँ। आने वाले समय में हम इसी से तो खाना बनाएंगे। बारिश की वजह से खेत की लकड़ियां ला पाना मुश्किल हो जाता है। उसी समय पर ये उपले ही काम आते हैं। मैं तो यहाँ जब से आई हूँ तब से गंदगी ही देख रही हूँ। कभी भैंस को नहलाना, कभी उनका गोबर साफ करना, कभी उनका दूध निकालना, और अब गोबर से दीवार गंदी करना। सही कहा तुमने। पता नहीं गांव के लोग इतनी गंदगी में क्यों रहते हैं। इतना बोलकर वे तीनों मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन भूमि जबरदस्ती अपनी देवरानी निशा को अपने साथ भैंस के तबेले ले जाती है और उसे भैंस का दूध निकालने को कहती है। देवरानी जी, वो अभी बारिश हो रही है, वरना मैं आज आपको खेत दिखाने के लिए ले जाती। पर जब तक बारिश रुक नहीं जाती तब तक आप भैंसों की देखभाल करना सीख लो। हमारी गर्भावस्था के बाद आप तीनों को ही ये सब करना पड़ेगा। आपका दिमाग तो ठीक है, मैं इन गंदी भैंसों को हाथ तक नहीं लगाने वाली। इससे मेरे होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। अरे हमने कब कहा कि तुमको इन्हें हाथ लगाना है? अरे तुम्हें तो बस इनका दूध निकालना है। इतना बोलकर भूमि भैंसों का दूध निकालने लगती है। ये देखकर परिणीति वहां से बारिश में भीगते हुए घर की तरफ भागती है। ये देख भूमि बड़ी हैरान होती है और घर आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपकी तीनों शहरी बहू का कुछ समझ ही नहीं आता। माँ जी, हम भी तो गर्भवती हैं, पर फिर भी हमें न बदबू आती है और ना कोई दिक्कत परेशानी होती है काम में, पर इन्हें हर काम से दिक्कत है। अरे बहू, वो तीनों शहर में रहती हैं, उन्होंने कभी ये सब नहीं किया। तू उनको छोड़ और मेरे सर में सरसों का तेल लगा दे। माँ जी, हम तो सोच रहे हैं कि हम अपनी तीनों देवरानी के सर में भी तेल लगा दे। वो तीनों कभी सर में तेल नहीं लगाती, बाल बिल्कुल चिड़िया के घोंसले की तरह लगते हैं। भूमि अपनी सास के साथ बैठकर अपनी देवरानियों का मजाक बना रही होती है, पर तभी वहां उसकी तीनों देवरानी बात सुनते हुए वहां आ जाती हैं। आप गांव की गंवार औरतें को क्या पता फैशन क्या होता है। सही कहा, इन लोगों को ना तो कपड़े पहनने का ढंग है और ना ही रहने का। मुझसे बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा ये सब। मैं जा रही हूँ अपने पति को फोन करने। इतना बोलकर दिशा जैसे ही अपने पति को फोन करने लगती है, वो देखती है कि उन तीनों के पति घर आ जाते हैं। अपने पतियों को देखकर तीनों जल्दी से उनके पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, अच्छा हुआ जो आप तीनों आ गए। आपने हमें झूठ बोलकर यहाँ भेजा, ये बोलकर कि आप बहुत अमीर हैं। आपका गांव नहीं बल्कि शहर है। अरे परिणीति, यहाँ के लोग देसी हैं और उन्हें देसी रहना, देसी खाना ये सब पसंद है, और हम तो खुद यहाँ हमेशा के लिए आ गए हैं। पर मुझे नहीं रहना, चलो यहाँ से। अरे हमारी बात को समझो, शहर में काम नहीं चल रहा, हमारी कंपनी बंद हो गई। पतियों के बार बार समझाने पर भी वो तीनों नहीं मानती, जिसके बाद उन तीनों के पति उन्हें साइड में ले जाकर सारी बात बताते हैं। बात को समझो, हमारा सब कुछ बिक चुका है, इसलिए तो तुम तीनों को यहाँ भेजा था। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर हम तीनों यहाँ आए हैं। अब यहीं रहने में हमारी भलाई है, इसीलिए यहाँ के तौर तरीके सीख जाओ। उन तीनों को समझ में आ जाता है कि उनके पति ने झूठ बोलकर उन्हें गांव क्यों भेजा था। इसके बाद वो तीनों गांव में एडजस्ट करने के लिए तैयार हो जाती हैं और समय के साथ साथ धीरे धीरे गांव के तौर तरीके सीख जाती हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे भूमि और अनीता जेठानी जी, आपका आखिरी महीना चल रहा है, आप रहने दो। आज भैंस का दूध मैं निकाल दूंगी और गोबर से घर की लिपाई भी कर दूंगी। हाँ जेठानी जी, आप दोनों बस आराम कीजिए, और वैसे भी ये सब हम करेंगे, तभी तो हमारी भी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ेंगे। अब तीनों खुद को गांव के रंग रूप में ढाल लेती हैं और बहुत जल्द रूपा की दोनों गांव की बहू प्यारे से बच्चों को जन्म देती हैं। और कुछ महीनों बाद रूपा की तीनों शहरी बहुओं की भी नॉर्मल डिलीवरी होती है और इस तरह रूपा के घर में एक साथ कई सारी खुशियां आती हैं।